ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। मैं विक्रम शाही एक बार फिर से आपके साथ हूँ लीडरशिप सीरीज में, और आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाग 10 में। और भाग 10 में जो आज का विषय है वो है रिलेशनशिप्स मैटर, यानी कि रिश्ते मायने रखते हैं। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री खड़ी करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होते। जब हम प्रभु यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट की सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, वो अपने चेलों के साथ एक बड़े मजबूत रिश्ते में जुड़े हुए थे। उन्होंने उनसे प्रेम किया, उनको डांटा, उनको समझाया, उनको सिखाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, उनके साथ उन्होंने ट्रैवल किया, उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री किया, उनको अपने बहुत करीब आने दिया। और हम देखते हैं कैसे वो रिश्ते के कारण एंड ऑफ द डे चेले यीशु के साथ जुड़े रहे, और उनके उठाए जाने के बाद भी वो परमेश्वर के काम करते रहे। वो उसका जो एक मेन कारण था वो था प्रभु के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता बन गया था। आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम यीशु के साथ करीबी रिश्ते में चले, लेकिन आपस में भी, खासकर जो कोर लीडरशिप टीम है, जैसे जीसस के बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 प्रेरित थे। फिर उन 12 प्रेरितों में से 3 हम देखते हैं, पीटर, पतरस, यूहन्ना और याकूब। ज़्यादातर जीसस, यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पर वो उनके साथ साथ ही होते थे। तो हम देखते हैं उनका अपने चेलों के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। उनके साथ बैठते थे, कई बार जब कहीं जाते थे एक ही कमरे में वो सब लोग मिलकर सोते थे, मिलकर आराधना करते होंगे, मिलकर प्रार्थना करते होंगे, मिलकर खाते होंगे। तो हम देखते हैं एक बड़ा करीबी मेल मिलाप का रिश्ता था। तो क्रिश्चियन लीडरशिप में भी आपसे रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमारी फैमिली में भी हमारे बच्चों के साथ, हमारी पत्नी के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एनिमी या शैतान हमेशा यही कोशिश करता है हमारे आपसी रिश्ते मजबूत ना रहें। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, अदन की वाटिका में शुरुआत में देखते हैं कैसे शैतान आया और क्या किया उसने, परमेश्वर और इंसान के रिश्ते में एक दरार लाने का कोशिश किया डिसओबीडियंस के द्वारा। मनुष्य की, इंसान की डिसओबीडियंस के द्वारा उसने वो रिश्ते को तोड़ने का कोशिश किया। तो वो पसंद नहीं करता जब लोग आपसी रिलेशनशिप में चलते हैं, क्योंकि जब रिलेशनशिप होगा तो एक दूसरे को करेक्ट करना भी आसान होगा, एक दूसरे पर हम इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे। बिना रिलेशनशिप में दूसरा व्यक्ति कहेगा तुम हो ही कौन, तुम्हें किसने इजाजत दिया मेरे जीवन के ऊपर बोलने के लिए। तो मैंने देखा है रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, फैमिली में, खासकर कोर टीम के साथ, कोर लीडरशिप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग जरूर होना चाहिए। उससे आप देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और आप अपने काम में और अपनी फैमिली में भी, अगर आपकी फैमिली में रिश्ते मजबूत हैं, एक तो है हमारे रिश्ते हैं माँ बाप के, एक हमारा रिश्ता है बेटा बेटी का, तो बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो सारे रिश्ते मजबूत हों। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने रिश्तों को आपस में मजबूत करें, वन बने रहें। जैसे यीशु की भी यही दुआ थी, पिता जैसे हम ये एक हैं वैसे ये भी एक हो। एक तो ये उनकी इच्छा थी, ये चाहत थी, ये उनकी खुशी थी, लेकिन जब मिलकर काम करते हैं, मिलकर चलते हैं, वननेस है, यूनिटी है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम एक दूसरे की अच्छी तरह सहायता भी कर पाएंगे, और हम अपने काम में बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर पाएंगे। कई बार लोग मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं हमें आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ मिलके काम करना है, लेकिन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में मैं बिलीव करता हूँ रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि रिश्ते आपके अंदर ट्रस्ट लेकर आते हैं। एक रिलेशनशिप के कारण लोग किसी एक कारण से, या मनी के कारण, या आपकी इन्फ्लुएंस के कारण, आपके प्रभाव के कारण ही आपके साथ नहीं जुड़ रहे, लेकिन वो एक रिश्ते के कारण जुड़ रहे हैं, तो उसमें एक अलग खूबसूरती होती है। तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में वर्क करें, इस एरिया में आगे बढ़ें, और आप देखेंगे आप बहुत अच्छी तरह, चाहे फैमिली हो, मिनिस्ट्री हो, बिजनेस हो, आपकी कोर लीडरशिप टीम हो, आप देखेंगे आप बहुत अच्छा उसमें प्रोग्रेस करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे साथ जुड़े रहिए इस लीडरशिप सीरीज में, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करे।